अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबा मददे बगिरदा वे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नोश किस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्ना करें बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को ख़बर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के जिगर को ख़बर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को ख़बर न हो। ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को ख़बर न हो। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। आज की ये महफिल कुतुबुल अक़ताब, क़ुदवतुल औलिया, इमामुल औलिया फिल हिंद, नायबुन नबी फिल हिंद, अताए रसूल, जिगर गोशे बतूल, मुईन मिल्लत वद्दीन, मुईन बेकसां, चारा साज़े दर्द मंदा, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला की याद में हर साल जो अहलियान जयपुर उर्स सरापा कुद्स के मौके पर ये महफिल मुनक्किद करते हैं, आज भी इनेकाद पजीर है। और मुझे ये हुक्म है कि सुल्तानुल हिंद की सीरत पर बयान करने के बजाय सुल्तानुल हिंद के मिशन पर कुछ गुफ्तगू की जाए। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने ऐसी सरजमीन जो इल्हाद, बेदीनी और शिर्क और बुत परस्ती की ज़मीन थी, वहाँ पर आपने तौहीद का नगमा बुलंद फरमाया और सख्त तरीन सरजमीन पर आपने तौहीद के अकीदे की इशाअत फरमाई। इसलिए कि अकीदा तौहीद ये अहले ईमान का बुनियादी अकीदा है। जितने भी अंबियाए किराम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उन सारे अंबियाए किराम ने तौहीद की दावत दी कि अल्लाह है और एक है। अल्लाह तबारक व ताला के होने का उन्होंने अकीदा बयान फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला के होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम जो रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो उन अंबियाए किराम का ज़माना अलग अलग है, उनका दौर अलग अलग है, उनके इलाके अलग अलग है, उनके खित्ते अलग अलग है। उनमें से किसी की अक्सर व बेशतर की एक दूसरे से मुलाकात नहीं है, इसलिए कि एक का दौर दूसरे के दौर से 2000 साल पहले का है, किसी का दौर 2000 साल के बाद का है, किसी का दौर 4000 साल के बाद का है। लेकिन अंदाजा फरमाएं, जो बात हजरत आदम कह रहे हैं अल्लाह के बारे में, वही बात हजरत सुलेमान भी कह रहे हैं। जो बात हजरत सुलेमान कह रहे हैं वही बात हजरत मूसा भी कह रहे हैं। जो बात हजरत मूसा कह रहे हैं वही बात हजरत यूसुफ भी कह रहे हैं। जो बात हजरत यूसुफ कह रहे हैं वही बात हजरत याकूब की भी है। जो बात हजरत याकूब की है वो बात हजरत ईसा की भी है। इसलिए कि किसी माज़अल्लाह झूठ बात पर इतने लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते और इतने लोगों की बात एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए कि जो झूठ होता है, झूठ की सबसे
सबसे बड़ी दलील और निशानी ये है कि झूठ हमेशा बदलता रहता है, झूठ हमेशा तब्दील होता रहता है, और सच्चाई की निशानी ये है कि सच्चाई हमेशा एक ही होती है। सच्चाई को जितना रिपीट किया जाए उसमें कभी फर्क नहीं आता, उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े लोग हैं ये सब, बल्कि जो लोग तौहीद के दाई बन करके आए थे उन सब लोगों ने ये पैगाम दिया, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह एक है। और ये जितने लोग पैगंबर की हैसियत से दावत तौहीद लेकर आए थे, खुदा के वजूद की इत्तला देने के लिए आए थे, वो किरदार के एतबार से, इल्म के एतबार से, हुस्न के एतबार से, नसब के एतबार से अपने जमाने के सबसे बेहतरीन लोग रहे। इनकी टक्कर का इनके मुकाबले में कोई नहीं था, ना नसब के एतबार से, ना इल्म के एतबार से। ये मुनफरिद लोग थे, अल्लाह अकबर। लेकिन आखिरी में जिसको तौहीद का दाई बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, वो हस्ती फिर सबसे बेमिसाल हस्ती है। उस जात को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की दलील बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, अल्लाह की बुरहान बनकर तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए। अब याद रखना, अकीदे तौहीद पर हम सब पहरा देना चाहते हैं। हमें फिक्र है हमारे बच्चे मुल्हिद न हो, हमारे बच्चे जिंदीक न हो, हमारे बच्चे मुर्तद न हो। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, अहलियान जयपुर अच्छी तरह याद रखना, सुल्तानुल हिंद के उर्स में आने वालों अच्छी तरह याद रखना, हम अपने बच्चों को अगर बेदीनी से बचाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इल्हाद से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिर्क से बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जिंदगियत से बचाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि हम अपने बच्चों को पहले इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिला दें, उन्हें आशिक रसूल बना दें, उन्हें मुहिब्ब रसूल बना दें, उन्हें फना फिर रसूल करने की कोशिश करें। आप कहेंगे अकीदा तौहीद का इश्क रसूल के साथ ताल्लुक क्या है? तो मैं ये बात आपसे अर्ज करूंगा, अगर दीन पर अपने बच्चों को कायम रखना है तो इश्क रसूल जरूर सिखाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, इश्क मुस्तफ़ा वो है कि अगर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया तो बच्चे दीन पर भी कायम रहेंगे, मजहब पर भी कायम रहेंगे, मस्तक पर भी कायम रहेंगे। और अकीदा तौहीद का सबसे बेहतर तहफ़्फ़ुज़ अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वो इश्क रसूल है। उसकी वजह क्या है? आप सोचेंगे अक़ीदा तौहीद का इश्क रसूल से क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही समझाने की ज़रूरत है, यही समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को तमाम उलूम पढ़ाओ। वो डॉक्टर भी बने, वो टीचर भी बने, वो इंजीनियर भी बने, वो वकील भी बने, वो IAS भी बने, वो IPS भी बने, यानी दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल करें, मगर सबसे पहले इश्क रसूल उनके सीने में हो, मोहब्बत रसूल उनके सीने में हो। उसके फवायद रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल होगी, जिसके सीने के अंदर इश्क रसूल होगा, उसके बिगड़ने का कोई अंदेशा ही नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर कोई कहेगा कि अल्लाह अकबर, खुदा कैसा है, अल्लाह दिखाई तो नहीं देता, अल्लाह सुनाई तो नहीं देता, अल्लाह नजर तो नहीं आता, अल्लाह समझ में तो नहीं आता, इसलिए कि जो समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो दिखाई दे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो सुनाई दे वो अल्लाह नहीं हो सकता। इलाह होने के लिए ये है, वो वराउल वरा है, वो तसव्वुर से वराउल वरा है, वो तखय्युल से वराउल वरा है। अल्लाह अकबर। अब जब वो दिखता नहीं तो उसका हुस्न मैं कैसे मालूम कर लूं? वो दिखता नहीं, उसकी ताकत में कैसे मालूम कर लूं? वो दिखता नहीं, उसकी कुव्वत में कैसे मालूम कर लूं? हम कहते हैं यही तो हम बताना चाहते हैं। आशिक रसूल बन जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा, जब उसने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया है, जब बनाया है, जिसको बनाया है उसके हुस्न का आलम ये है, जिसको
बनाया है उसके हुस्न का आलम ये है, तो बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा, बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। जब बनने वाला इतना जमील है और ऐसा बेऐब है, तो जिसने बनाया बेऐब है तो वो बनाने वाला कितना बेऐब होगा। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हजरत हसन बिन साबित के मशहूर 4 मिसरे, या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा हुजूर का, क्या खूबसूरती होगी हुजूर की। या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मैंने देखा नहीं, मैं देखता क्या। आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं, किसी माँ ने ऐसे हुस्न वाले को जन्म ही नहीं दिया। और फिर कहते हैं मेरे आका हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको पैदा किया है, और गोया के जैसा आप बनना चाहते थे वैसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गोया के आपकी मर्जी के मुताबिक बना करके भेजा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज लोग अल्लाह के होने ना होने के हवाले से जो है वो शुकूक व शुबात का शिकार हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वजूद अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत है, अल्लाह के होने की सबसे बड़ी दलील है। और फिर अल्लाह ताकत वाला है, ये हमें कैसे पता चला। जब मेरे नबी ने जमीन पे खड़े रहकर चांद को इशारा करके उसके 2 टुकड़े किए, तब पता चला जिसके बंदे की उंगली की कुव्वत का ये आलम है, उसके मालिक की कुव्वत का आलम क्या होगा, उसके खालिक की ताकत का आलम क्या होगा। यही बात तो समझने की है। यानी हुजूर को मान लो, हुजूर से मोहब्बत कर लो। एक मिसाल मुझे याद आ रही है मेरे भाइयों, बनाने वाले का अंदाजा बनने वाले को देखकर होता है। अगर आप इबरत की निगाह से देखें, सूफिया के नजदीक यही है, मखलूक को देखते जाओ, खालिक का अंदाजा करते जाओ। अल्लाह अल्लाह। आइए, मुझे बड़ी खूबसूरत एक रिवायत याद आ गई है, अपने जवानों के सामने रखना चाहता हूं। इतना जरूर कहूंगा, इल्म जरूर हासिल करो मगर मुल्हिद बनकर नहीं, बेदीन बनकर नहीं, वरना दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इल्म में जितना आगे जा सकते हो जाओ, मगर बेदीनी के साथ नहीं, इश्क मुस्तफ़ा के साथ। किसी कहने वाले ने कहा था, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। मेरे भाइयों, कभी कभी इल्म इंसान को शैतान बनाता है। कब बनाता है? जब उसके पास इश्क रसूल न हो, जब उसके पास मोहब्बत रसूल न हो, जब उसके पास ईमान न हो। आइए, हुजूर को देखते जाइए और उसके बाद अंदाजा करते जाइए अल्लाह की शान क्या है। खुदा के जलवों का आईना है मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों का अक्स जमील है मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत। हुजूर की बात अभी आप जहन में रखें, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए एक वाकया बताता हूँ, आपको अंदाजा होगा। मेरे भाइयों, देखने वालों ने तो खुदा का जलवा देखा, दिल के आईने से देखा, दिल की आंखों से देखा। उन्हें तो गुलों में भी यार का जलवा नजर आया, उनको तो सुबह के आईने में भी यार का जलवा नजर आया, उन्हें तो शाम के आईने में भी यार का जलवा नजर आया। अल्लाह अकबर। देखने वालों ने बहुत देखा मगर दिल की आंख से देखे। और खुदा तो माथे की आंखों से भी देख सकता है, मगर आंखें मेरी और आपकी नहीं चाहिए। आंखें अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें अपनी सर की आंखों से देखा और फरमाया, इन्नी राई तो रब्बी, कि मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते, मैंने अपने रब को देखा, इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। कहते हैं एक बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे गुजरे हैं। उनको दुनिया कहती है हजरत सैयदी इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, साहिबे तफसीर कबीर। तफसीर कबीर बहुत मशहूर तफसीर है, उस तफसीर के मुसन्निफ है अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह। कहते हैं कि अगर इश्क की आग अल्लाह लगाना चाहता है तो कभी कभी बच्चों में भी लगा दे, और अगर इश्क न देना चाहें तो बुढ़े भी हो जाते हैं तो इश्क नहीं मिलता। ये इश्क खालिक का अतिया है। खुदा जिसको जन्नती बनाने का फैसला करता है
उसी के सीने में इश्क की आग लगा देता है। और इश्क इंसान को ताकतवर करता है, इश्क इंसान को आवारा नहीं करता, इंसान को पाबंद कानून करता है। जो आवारा होकर इश्क की बात करते हैं, नफ्सियात तो है, इश्क नहीं है। इसलिए कि इश्क को पाबंद करता है, इसलिए कि इश्क में दुई नहीं होती, इश्क में लाशरीकियत होती। कहने वाले ने कहा है, बातिल दुई पसंद है, हक लाशरीक है। जब सच्चा इश्क होता है तो इंसान अपने यार का होके रह जाता है। जो आंखों को चक्कर मकर करके आवारा करते हैं वो और कुछ हैं, आशिक नहीं हो सकते। जो पाबंद कानून इलाही नहीं है वो और कुछ हैं, आशिक नहीं है। कहते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी का बचपना था और बचपने ही से अल्लाह ने इश्क की आग लगा दी। इश्क की आग क्या लगी? जिधर नजर उठाते हैं यार का जलवा नजर आता, और जिसको देखा देखते ही रह गए, जिसको देखा देखते ही रह गए। कहते हैं कि इंसान जब किसी को देखता है तो अपने आईने में देखता। मैं बहुत गहरी बात आपके सामने रख रहा हूं। इंसान जब किसी को देखता है तो अपने आईने में देखता है। आसान जबान में, एक चोर रात के आखिरी हिस्से में चोरी करने निकला तो एक बंदा उसको मस्जिद जाता नजर आया, तो चोर ने समझा कि जैसे मैं चोरी के लिए निकला वैसे ये भी चोरी। चोर ने नमाजी को अपने आईने में देखा, इसलिए नमाजी उसको चोर नजर आया। लेकिन जब नमाजी ने मुड़कर चोर को देखा तो उसको यह समझ में आया जैसे मैं तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूं वैसे ये भी तहज्जुद पढ़ने जा रहा है ना। ऐसे ही होता है। अब राजी का बचपना है, इमाम राजी का। शफक को देखा देखते रहे, उफक को देखा देखते रहे, सितारों को देखा देखते रहे, चांद को देखा देखते रहे। मसला उस वक्त तो बड़ा गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया जब किसी मर्द को देखा तो देखते रहे, अच्छा नहीं लगा लोगों को। लेकिन मर्दों के साथ फिर ये मंजिल भी आई कि पनघट पर पानी भरने वाली बच्चियों पे नजर पड़ी तो उनको भी देखते ही रह गए। देखने देखने का अंदाज है। जब वो मर्दों को तकने लगे, लड़कियों को देख करके तहज्जुद में चले गए तो लोग उनके खिलाफ बदगुमान हो गए, शिकायत लेकर के आए और कहने लगे फखरुद्दीन राजी के वालिद से कि तुम्हारा बेटा आवारा हो गया, बिगड़ गया। क्यों? वो पनघट पर पानी भरने वाली लड़कियों को तकता रहता है, वो लड़कों को तकता रहता है, छोकरों को तकता रहता है। एक बाप के लिए मौत से बदतरीन दिन उस वक्त होता है जब कोई उसके बच्चे की शिकायत लेकर आता है। बेटों के बड़े कारनामे बाप का सर फख्र से ऊंचा कर देते और बच्चों के जलील कारनामे माँ बाप को जलील करके रख देते। बड़े नेक थे फखरुद्दीन राजी के वालिद, बड़ी नेक थी फखरुद्दीन राजी की वालिदा। जब घर पे लोग वफूद लेकर, काफले लेकर, भीड़ लेकर के आने लगे, तुम्हारा बेटा फखरुद्दीन तो बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया। बाप ने माँ को डांटा, देखती हो कितनी शिकायतें आ रही है, बेटा बिगड़ गया। माँ ने कहा मुझे अफसोस है, एक काम करते, इतनी छोटी सी उम्र में बिगड़ गया। अरे अभी तो बालिग भी नहीं हुआ, अभी तो जवानी में भी नहीं पहुंचा, बिगड़ गया। एक काम करो, अगर इसको कोई सुधार सकता है तो मेरा सग्गा भाई नजमुद्दीन कुबरा वही तरबियत करके सुधारेगा, क्योंकि उसकी खानका में बड़े बड़े चोर, डाकू, चक्के और गंदे संदे लोग आते हैं और अल्लाह के वली बन जाते हैं। ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? ये सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दोस्त हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की बैठक के आदमी है। बहुत बड़ी हस्ती है शेख नजमुद्दीन कुबरा की। ये मामू लगते थे फखरुद्दीन राजी के, भाई लगते थे उनकी अम्मी के। माँ ने कहा मेरा भाई वली है, मेरा भाई कुतुब है, नजरों से लोगों के दिल बदल देता है, उसी के यहाँ ले जाओ, इसके दिल का इलाज हो जाएगा, आवारगी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दिल बदलते हैं मदरसों से और तालीम से नहीं, दिल बदलते हैं वलियों की निगाहों। इसलिए अगर दिल बदलना है तो किसी अल्लाह वालों की नजर के सामने आ जाओ,
अल्लाह वाले की नजर उठती है, दिल बदल जाते हैं। सरकार गरीब नवाज के सीरत निगारों ने लिखा, गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके रहते थे, जिस दिन आंख खोलकर नजर भर के किसी को देख लेते थे उसको मकाम विलायत अता कर देते थे। अल्लाह वालों की निगाह, इसीलिए तो इकबाल जैसा मुफक्किर भी कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाह में बहुत तासीर होती है, अल्लाह वालों की निगाहों की बात ही जुदा होती है। तो फखरुद्दीन राजी की अम्मी कहती है, एक काम करो, इसको ले जाओ, इसके मामू की खानकाह में छोड़ दो, अब वहीं पर पलेगा बढ़ेगा, सुधर जाएगा। फखरुद्दीन राजी के वालिद को ये बात उनकी बीवी का बहुत मशवरा पसंद आया। कहा एक काम करो, चलो 2 घोड़े तैयार करो। 2 घोड़े तैयार किए और उसके बाद अब्बा ने कह दिया फखरुद्दीन, लेकिन वो क्या माँ बाप थे। माँ बाप औलाद की तरबियत का एक तरीका भी यहां अर्ज करूं। इतनी बड़ी शिकायत आई, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे पर गम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मगर बेटे को नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। यानी औलाद का भी एक रिस्पेक्ट है वालिदैन के नजदीक, कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाए। हम समझते हैं औलाद हमारी है, मारते रहो, पीटते रहो, गालियां देते रहो, नहीं, हर एक की इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी तरबियत में उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल करो। ये हम जो अपने बच्चों को कहते हैं ना, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ऐसा ना करो। माँ बाप को तो कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की जबान से जो निकलता है वो कबूल होता है। तो आप औलाद को ये क्यों कहते हो कि तू कुछ नहीं कर सकता? आपको पीठ ठोक के ये कहना चाहिए कि तू सब कुछ कर सकता है, ये सोच कर, अरे इसमें सलाहियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तेरी जबान में बाप होने की वजह से वो तासीर अता की है कि तू औलाद के लिए जो कहेगा वो कबूल हो जाएगा। तो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करना सीखें। माँ बाप इधर कुड़ रहे हैं, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहा, इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। तो जहां औलाद को माँ बाप की ताजीम करना चाहिए, वहां माँ बाप को भी कुछ सीखना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि आजकल माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए मसला बहुत बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, इसलिए हम औलाद की तरबियत में नाकाम है। और याद रखना, तालीम से ज्यादा अहमियत इस्लाम में तरबियत की है। तरबियत का बड़ा जो है वो अमल दखल है। ये जितने वली लोग हैं ना, ये सब तरबियत की वजह से। सरकार गरीब नवाज की अम्मी जान गरीब नवाज से कहती है, बेटा तेरी जबान में जो तासीर है उसकी वजह ये है कि मैंने तुझे कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। मैं ये वाकयात कभी पढ़ चुका हूं, आज मेरा उन्वान नहीं है और मैं पढ़ता रहता हूं, लेकिन आज उन्वान जो है मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। सरकार फखरुद्दीन राजी के वालिद ने बेटे को ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है तो हम तुमको पहुंचाने जा रहे हैं, नहीं, बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे मामू की खानकाह है, वहां से लोग बहुत इल्म हासिल करते हैं, इक्तिसाबे फैज करते हैं, हम तुम्हें वहां ले जा रहे हैं, चलो वहां। आप खुशी खुशी तैयार हो गए। अब बाप को नहीं पता था कि बेटे के सीने में इश्क की आग लग गई, इश्क की चिंगारी शोला बन गई है। हजरत फखरुद्दीन राजी के अब्बा ने कहा कि भाई 2 घोड़े तैयार करो। 2 घोड़े तैयार किए, एक पर बेटे को बिठाया, एक पर खुद बैठे। अब फखरुद्दीन राजी बाप के साथ जा रहे, लेकिन दरख्तों को देखा, देख ही रहे, जंगल देखा, देख रहे, तितलियों को देखा, देख रहे, सब देखते हैं, कहीं रुक जाते हैं, अब्बा कहते चलो भाई चलो चलो करके लेके जाते हैं। अल्लाह की शान, जब ये 2 रुकनी काफला चलते चलते जब पहुंचा जंगल में, खुदा की शान, अचानक सामने शेर आया, और शेर आया तो घोड़े कांप रहे शेर को देखकर। फखरुद्दीन राजी के अब्बा के वजूद पर भी कपकपी, उन्होंने घोड़े को मोड़ा और उधर दौड़ा करके लेके गए। लेकिन जब वो दूर चले गए, अपने आप को महफूज समझने लगे, तो दूर से देखा कि बेटा तो खड़ा है और घोड़ा कांप रहा है। वो घोड़े से नीचे उतरे, इधर वो आवाज दे रहे, ओ फखरुद्दीन फखरुद्दीन फखरुद्दीन, ये किसकी सुनते? वो घोड़ा भागा, ये वहीं खड़े हैं और खड़े होकर शेर को देख रहे हैं और देख रहे हैं और देख रहे हैं। ये आवाज देते, ओ फखरुद्दीन फखरुद्दीन फखरुद्दीन, वो किसकी सुनते हैं? अब सोचा ये तो गया, मरा। ऐसे में
अब सोचते कर कुछ नहीं सकता, एक जान गई, अभी जाऊंगा बचाने तो दूसरी भी चली जाएगी। तो दूर से दरख्त के पीछे छुपकर मंजर देखते कि अब होता क्या है। शेर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ये खड़े अपनी जगह शेर को तक रहे हैं। ऐसे में जब देखा कि अब मेरा लाल तो गया, रोने के सिवा कोई चारा न था, शेर करीब आया और कदमों पे सर रखा, और कदमों पे सर रखने के बाद पिछले पैर पलटने लगा। तब ये मंजर देखकर उनके वालिद को एहसास हुआ कि मैं तो मेरे बच्चे को आवारा समझ रहा था, मैं तो मेरे बच्चे को कैरेक्टरलेस समझ रहा था, लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं। ऐसे में जब शेर चला गया और ये ऐसे ही खड़े हैं उसको तकते हुए, और वो चला गया तो उसकी जगह को तक रहे हैं, अपने आप में नहीं है। आए अपने बेटे से कहा, फखरुद्दीन फखरुद्दीन फखरुद्दीन। ये कहां सुनते, फखरुद्दीन। जी बाबा, जैसे नींद से बेदार हुए, जी बाबा क्या हुआ बाबा। और बेटा वो शेर था, शेर तुझे खा जाता, क्या नादानी है, शेर कोई तकने की चीज है। आंख में आंसू है, बड़ी सादगी से कहते, बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, बाबा कितना खूबसूरत और हसीन था। अरे जब ये इतना हसीन है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या। मैं शेर नहीं देख रहा था बल्कि मखलूक में जलवे यार तलाश कर रहा था। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जब देखने वालों को मखलूक के हुस्न में खालिक का हुस्न नजर आता है, अरे शेर और तितली और फूलों की औकात क्या है। अल्लाह ने जितना हुस्न मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है, अपनी पूरी मखलूक में किसको अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, जब आमिना के लाल के हुस्न जमाल का ये आलम है तो उनको बनाने वाले कादिर व क़य्यूम के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए जितना इश्क रसूल हमारा मजबूत होता जाएगा उतना खुदा पर यकीन मजबूत होता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए तो अपना तारुफ कराता है, किस शान से कराता है, कहता है अल्लाह अकबर, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। आइए फिर इश्क वालों ने कैसे इश्क किया, मोहब्बत वालों ने कैसी मोहब्बत की। आज हमारे सीने इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, इसीलिए तौहीद से भी खाली हो रहे हैं। आज हमारे सीने में इश्क रसूल उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए अल्लाह के लिए भी दिल में शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, और जब फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो सिखाने का हुक्म दिया, फरमाया अपनी औलाद को सबसे पहले इश्क रसूल सिखाओ, सबसे पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। आइए मोहब्बत रसूल इंसान को कितना बुलंद कर देता है। अभी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ये बात याद रखना। ऐलान नबूवत से पहले भी हुजूर की जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं थी। अल्लाह अकबर, ऐलान नबूवत से पहले मक्के के सब लोग हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, कहते ये तो अमीन है, ये तो सादिक है, ये एक अलग उन्वान है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले एक कदम भी कुरान की तालीम के खिलाफ नहीं उठाया। गोया के हुजूर अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले कुरान बन के दिखा रहे थे, और ऐलान नबूवत के बाद हुजूर को कुरान पढ़ के दिखाना था। जो कुरान बाद में पढ़ा जा रहा था, हुजूर उसकी पूरी जिंदगी के अंदर अमली तस्वीर पेश कर रहे थे। मोहब्बतों का वही आलम था, यतीमों की परवरिश का वही आलम था, मेहमान नवाजी का वही आलम था, शफकतों का वही आलम था, मोहब्बतों का वही आलम था, प्यार का वही आलम था। आइए इश्क़ मुस्तफ़ा किस तरीके से किया गया और किस तरीके से मकाम पाया गया। अल्लाह अल्लाह, एक बच्चा है, नन्ना सा बच्चा, अल्लाह अकबर, वो खुशनसीब बच्चा जिन पर हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, उस शहजादे को दुनिया जैद कहती है। और ये जैद वो है, अल्लाह अल्लाह, बाद में शरफ़ सहाबियत हासिल किया और फिर मकाम बुलंद मिले। मैं उससे पहले उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर अहवाल पेश करता हूँ। हुआ ये था कि हज़रत जैद
बच्चे थे, नन्हे से बच्चे, और बचपने में अपने ननिहाल जा रहे थे, यानी नानी के घर जा रहे थे। ऐसे में कुछ गुंडों ने उनको, उस काफले को लूट लिया, और लूटने के बाद जो है वो जो बच्चे हाथ लगे, बड़े हाथ लगे, उनको छीन करके लेकर के चले गए और मक्के के बाजार में ले जा करके उनको बेचने लगे। ऐसे ही उधर वो जैद बिक रहे हैं बचपने में, और ख्याल मक्के की मलका को आया, मलका तुज्जार को आया कि मुझे गुलाम खरीदना चाहिए। मलका तुज्जार कौन थी? अल्लाह अकबर, वो मलका फिरदौसे बरी की अम्मी जान और हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के निकाह में पहले आने वाली, जिनको अर्श से सलाम आता है, सैयदा खदीजा की मैं क्या फजीलत बयान करूं। सबसे बड़ी फजीलत तो यही है, आखिरी नबी के निकाह में सबसे पहले जिसको आने का शरफ हासिल है उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहते हैं। अल्लाह अकबर, हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सगी अम्मी को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। बल्कि एक जुमले में उनकी फजीलत पढ़ दूं, मखदूमाए कायनात की मखदूमा को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। अब कोई अंदाजा तो कर ले, जो तमाम आलमीन की मखदूमा है उसकी मखदूमा सैयदा खदीजतुल कुबरा है। कुर्बान जाएं, दिल में ख्याल आता है मुझे गुलाम खरीदना है। अपने भतीजे इब्ने हजाम से कहते हैं, कहती है बेटे जाओ और बाजार से कुछ गुलाम खरीद करके लाओ। बहुत मालदार थी, बहुत दौलत थी, दौलत की बहुत रेल पेल थी। अल्लाह अकबर, बहुत अल्लाह ने नवाज रखा था। पूरे मक्के में इनसे ज्यादा कोई मालदार नहीं था। हुक्म हुआ जाओ गुलाम और कनीजे खरीद करके लाओ। इब्ने हिजाम जो उनके भतीजे लगते थे, रिश्ते में भाई के बेटे लगते थे, वो गए और जाने के बाद देखा एक खूबसूरत सा बच्चा बिक रहा है। उसको खरीद लिया और खरीद कर कहा, पुप्पी अम्मा ये मैं बच्चा खरीद करके लाया हूँ, बहुत खूबसूरत थे। हजरत खदीजा ने अपने पास रखा। सैयदा खदीजतुल कुबरा का निकाह जब मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ हो गया तो अपनी सारी चीज हुजूर की कदमों में पेश कर दिया। वहीं पर जैद को भी पेश किया, या रसूल ए मेरे सरताज, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा मेरे सरताज ये सब माल आपका है, और खास तौर पर जैद को हुजूर को तोहफे में पेश किया, ये आपके लिए है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैद को अपने पास रखा। अब मेरे आका की आदत थी सबको प्यार देना, सबसे मोहब्बत करना, आका का वस्फ था, तेरी आदत है सबका जी रखना। इतना प्यार दिया हुजूर ने, ऐलान नबूवत से पहले की बात है, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि अल्लाह अकबर, आते हैं तो जैद, जाते हैं तो जैद, कहीं जा रहे तो जैद 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 जैद। हुजूर ने जैद का इतना नाम लिया, इतना नाम लिया कि जैद को भी हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार हो गया। अभी ऐलान नबूवत की बात नहीं है, ऐलान नबूवत अभी बहुत बाद में बाकी है। अल्लाह अकबर, ऐसे में जैद अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे। वो भी बड़े खूबसूरत आदमी थे, बड़े घराने के थे, लेकिन घर लूट लिए गए थे, बेच दिए गए थे। ऐसे में जैद के गांव के कुछ लोग हज के लिए आए तो उन्होंने मिना में हुजूर के साथ जैद को देखा, पहचान लिया, और पहचान के कहा तू हारसा का बेटा है जैद? कहा हाँ मैं हारसा का बेटा हूं जैद। तुमने कैसे कहा? तू हमारे गांव का है, तू, तेरा बाप तेरे लिए रात दिन रोता है, तू यहां ऐश आराम करता है, और तेरा बाप तेरे लिए रो रो करके बेचैन हो रहा है। सुन्नत याकूब जिंदा कर दी गई है उधर रो रो करके। तेरे बाप ने तेरी जुदाई में कितने अशार कहे हैं। हज़रत ज़ैद ने भी कुछ अशार भेजे। वो जब हज से वापस हुए तो कहा कि हमने तेरे बेटे को एक हाशमी और मुत्तलबी के गुलामी में देखा, और वो खानदान जो हाशमियों का खानदान है, बड़े सखी लोग हैं, बड़े करीम लोग हैं। ज़ैद के वालिद ढूंढ ढूंढ कर थके थे। जब पता मिल गया कि मक्के में है और हाशमियों के पास है, मुत्तलबियों के पास है, करीमों के पास है, तो बहुत सारी दौलत लेकर, माल लेकर आए। और आने के बाद हुजूर से मुलाकात की। आप तो जानते हैं मैं कई बार ये बात कहता रहता हूँ, कह चुका हूँ, हुजूर इतने खूबसूरत थे, जो देखता था हुजूर ही का हो जाता। जैद के वालिद हारसा ने देखा और देख करके कहते हैं कि आप करीम लोग हैं, हाशमी लोग करीम लोग हैं, हम एक हाजत लेकर आए, इजाजत हो तो अर्ज करें। कहा बिल्कुल कहो। तो कहा हमने सुना है कि हमारा बेटा जैद आपकी गुलामी में,
जितनी रकम लेना है ले लो, मेरे बच्चे को आजाद कर, मेरा बेटा दे दो, और जो रकम लेना है ले लो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं जैद को बुलाता हूं, अगर जैद तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे रकम की हाजत नहीं है। अगर एक बेटा अपने बाप से मिल ले तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती? सब कुछ दौलत ही तो नहीं होती। अगर बाप बेटा एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इससे बड़ी चीज क्या है? मैं बुलाता हूं। जैद आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैद इन्हें पहचानते हो? जैद ने कहा, आका ये मेरे वालिद है, मेरे अब्बा हैं, मैंने पहचान लिया। वो मेरा चच्चा है, दोनों को पहचान लिया। तो चच्चा और बाप दोनों खुश हो गए, हमारे बेटे ने हमें पहचान लिया। फिर उसके बाद जैद के वालिद जैद को देख के खूब रोए और सीने से लगाया, जो भी कैफियत हुई होगी। और उसके बाद जैद के वालिद ने कहा, बेटा हम तुम्हें लेने आए, चलो हमारे साथ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा तो मैं, जैद जब तुमने पहचान लिया कि ये तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे चच्चा हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैद बाप के पास से हटे और हुजूर के पीछे छुप गए। काका मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, बाप के पास जाना नहीं चाहता। जैद के बाप ने कहा, जैद आजादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो, बाप की बजाय अपने आका को तरजीह दे रहे हो। तो जैद ने कहा, वल्लाह जितना प्यार इस आका से मिला है उतना प्यार किसी बाप से नहीं मिल सकता, और मैं हजारों गुलामी को तरजीह देता हूं, हजारों गुलामी को तरजीह देता हूं उस आजादी पर। मुझे आजाद नहीं होना है, मुझे इन्हीं के पास रहना है। और फिर हुजूर से कहा, मेरे आका मेरी माँ भी आप है, मेरे बाप भी आप हैं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। जो प्यार और मोहब्बत आपने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। जैद के बाप ने कहा, अगर तुम यहाँ खुश है तो हम चले जाते हैं, कुर्बान। फिर मेरे आका ने क्या मकाम अता किया जैद को, जब जैद ने कहा माँ भी आप हैं, बाप भी आप हैं, तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तूने मुझे अपना माँ बाप कह दिया तो जा, मैंने आज से तुझे अपना बेटा बना लिया। और उसके बाद से लोग आपको जैद बिन हारसा कहने की बजाय जैद बिन मोहम्मद कहना शुरू करते हैं। आपको पता है ये हजरत जैद का इश्क़ रसूल है कि पूरे कुरान में कई सहाबा का तस्करा आया है, लेकिन इशारों में आया है, किनाए में आया है, अलकाब के साथ आया है, नाम लेके किसी का नहीं आया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की शान में कुरान की 22 आयतें आई है, इशारों में है, किनाए में है, लेकिन नाम नहीं लिया गया। फारूक आजम की शान में दर्जनों आयत है, नाम नहीं लिया गया। उस्मान गनी की शान में कई आयत है, नाम नहीं लिया गया। मौला अली की शान में 300 से जायद आयतें हजरत इमाम इब्न हजर बताते हैं, मगर किसी में नाम नहीं लिया गया। जरा गौर तो फरमाओ मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये जैद का इश्क रसूल है। या रसूल अल्लाह मुझे बाप नहीं चाहिए, आप चाहिए। इस इश्क ने जैद को कितना बुलंद कर दिया कि 1,24,000 कमोबेश सहाबा हैं, अल्लाह ने किसी का नाम लेके जिक्र नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर का जिक्र हो रहा है, किस शान से हो रहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहिब कह के जिक्र हुआ। एक मकाम पे कहा, वल्लदी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, अल्लाह अकबर, तस्दीक करने वाले से हुआ। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं कौन कौन सी आयतें पढ़ी जाए सिद्दीक अकबर की शान में, मगर नाम नहीं लिया। कुरान का ये मौजज़ा है, कुरान का ये एजाज है कि कुरान बहुत कम लोगों का नाम लेके जिक्र करता है, मगर कुर्बान जाएं, जैद ने कहा मुझे बाप नहीं बल्कि आप चाहिए। फिर जैद को क्या बुलंदी नसीब हुई कि अल्लाह ने कुरान में हजरत जैद का नाम लेकर के आपका तस्करा फरमाया। गोया के क़यामत तक अब हजरत जैद का नाम कुरान के अंदर तिलावत किया जाएगा, तरावी में पढ़ा जाएगा, नमाजों में पढ़ा जाएगा। मेरे भाइयों, ये इश्क मुस्तफ़ा की रानाइयाँ हैं, ये इश्क मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। अफसोस आज हम इश्क का दावा तो करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन वो आशिक बाप को छोड़ रहा है। बाप नहीं चाहिए, आप चाहिए, और हम लोग गुनाह को नहीं छोड़। कहां बाप, कहां गुनाह।
कितना फर्क है। बाप को हर मजहब पसंद करता है, बाप को हर मसलक पसंद करता है, बाप को हर इंसान पसंद करता है, बाप से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैद के सीने में क्या इश्क था, मुझे बाप नहीं चाहिए, आप चाहिए। और हम लोग आशिक रसूल बने हैं। अरे वो बाप नबी का दुश्मन नहीं था, वो बाप नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं था, वो बाप तो नबी के पास हाथ जोड़ के कह रहा था, आप करीम लोग हैं, करम कीजिए, आप सखी लोग हैं, सखावत कीजिए, आप अता करने वाले अता कीजिए। लेकिन फिर भी जैद ने कहा, जिस मेरे आका को छोड़कर नहीं जाऊंगा बाप के लिए, वो बाप को छोड़ रहे नबी के लिए। हालांकि उस वक्त तो हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, उसके बावजूद भी जैद का इश्क ये था कि हजरत जैद ने बाप छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लेकिन हुजूर को नहीं छोड़ा। और हम लोग झूठ नहीं छोड़ रहे नबी के लिए, छोड़ पा रहे? एक दिन में काउंट कीजिए तो कितनी बार झूठ बोलते हो? आशिक रसूल हो ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, जो झूठा ये निफाक है, मुनाफिकत है, मुनाफिक की निशानी है। आज तो झूठ बोलना फैशन है। आशिक रसूल है, झूठ बोलते, आशिक रसूल है, जुआ खेलते, इश्क मुस्तफा का दावा जुआ खेलते हैं। आशिक कभी जुआ खेल सकता है? आशिक कभी जुआ, वो जुआ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुआ खेलने वाला गोया कि उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया, खिंजीर के खून में रंग लिया। कितनी बार बार ये बातें दोहराई जाती है, लेकिन कभी सोचा मैं आशिक रसूल हूं, इश्क मुस्तफा का दावा करता हूं और जुआ, इश्क मुस्तफा का दावा करता हूं और सूद के धंधे, इश्क मुस्तफा का दावा करता हूं और फिर गाने, इश्क मुस्तफा का दावा करता हूं और फिर जिना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे। बताओ आशिक को जिना की फुर्सत कैसे मिल रही है? आशिक किसी लड़की को तक कैसे रहा है? अरे उशाक तो वो थे, लोग सामने आ जाते थे, तकते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। आपको पता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, बड़ा नाम है सलाहुद्दीन। देखो इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि लड़कियों के हुस्न में मुब्तला करके इश्क मुस्तफा से इनको दूर कर दिया जाए, लड़कियों को नंगा करके उनके हुस्न में मुब्तला करके हुजूर के हुस्न से इनको दूर कर दिया जाए। हमेशा इस्लाम से और पैगंबर इस्लाम से दूर करने के लिए औरतों के हुस्न का मगरिब ने सहारा लिया है, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सहारा लिया है, लेकिन वो कामयाब थे। वो उशाक, उनकी साजिश को उन्होंने चलने नहीं दिया। आज हम नाकाम हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस फतेह करने निकले, आप क्या समझते थे कोई हलवा था बैतुल मुकद्दस फतेह करना? कोई अगर 10 साल हमारे घर में किराए पे रहता है तो वो किराए पर, आज ये जमहूरियत के दौर में किसी को किराए से निकालना आसान नहीं होता। बैतुल मुकद्दस से कब्जा लेना इतना आसान था? गौर तो कीजिए, किराए की दुकान और मकान खाली नहीं कर सकता इंसान आसानी के साथ। इतना बड़ा वो अजीम जिस पर यहूदी भी दावा कर रहे हैं, ईसाई भी दावा कर रहे हैं, मुसलमान भी दावा कर रहे हैं। सलाहुद्दीन को उस जंग के अंदर कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। जमीन पे सोया है वो बंदा 10 साल तक। हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम का परचम लहरा दिया बैतुल मुकद्दस में, कोई हलवा नहीं है मेरे भाई। मोहल्ले में इस्लाम का परचम लहराना मुश्किल है, उसने बैतुल मुकद्दस। अरे हम तो अपने घर में भी नहीं लहरा पा रहे हैं। हमारे घर में कितना दीन है बताओ, कितना इस्लाम है बताओ। बेटियां आदि अस्तीन के कपड़े पहन रही है, कौन सा इस्लाम है घर में? रोजाना सीरियलों के अंदर अल्लाह रसूल को गालियां दी जाती है, तुम शौक से पूरे खानदान के साथ बैठ के देखते हो। इससे बड़ी बेगैरती क्या है? ये इस्लाम है? शादियों के मौके पे दूल्हा दुल्हन कुर्सियां लगा करके स्टेज पे बैठे हुए, लड़के भी आके मिल रहे, लड़कियां भी आके मिल रही। ये इस्लाम है? ना शादियों में दीन नजर आता है, ना मैयतों में दीन नजर आता है, ना घरों में दीन नजर आता है। कौन से इश्क रसूल का दावा करते हैं हम?
कहीं इश्क रसूल के नाम पे हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? इश्क रसूल के नाम पे कहीं हम सिर्फ दावे में तो उलझ कर नहीं रह गए? अल्लाह के बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हुजूर से सामना हो तो हुजूर निगाह फेर ले कहे दज्जाल झूठे, तो इश्क रसूल का दावा करता था और जिना की फिल्में देखता था, इश्क रसूल का दावा करता था, तेरे घर के अंदर दीन नहीं था, तेरे घर के अंदर मजहब नहीं था, तू सिर्फ जलसों के नारों का पाबंद था, तू मेरी शरीयत का पाबंद तो कहां था? उस वक्त तो कहां जाओगे? उस वक्त तो पछताने से काम नहीं चलेगा। पछताना है तो आज पछता लो, एहसास करना है तो आज एहसास कर लो। आशिकों की जिंदगी को पढ़ो। आशिकों की जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर। 10 साल तक जंगलों में सोया उस शेर को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते। बच्चों के पास न जा सका उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते। बड़ी बात तो यह है कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को पढ़ के हैरान हूं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो रहा था तो उसने कहा था, मेरे कफन के अंदर एक चिट्ठी पड़ी हुई है, वो जरा देख लेना। मरने के बाद कफन खुद ही खरीद के रखा था, उसमें एक चिट्ठी थी, उस पर लिखा था, हर साल हज का इरादा करता था मगर दीन की मसरूफियात ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं हज को जा सकूं। मैं हज नहीं कर सका इसलिए कि मैं तो हज अकबर में मसरूफ था। कौम और मिल्लत की खिदमत ये हज अकबर है मेरे लिए। अल्लाह के दीन की शान ये हज, वो हज को ना, इतना बड़ा इंसान, इस्लाम का इतना बड़ा हीरो हज को ना जा सका। बहरहाल, और इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े कारनामे अंजाम देने वाला, उस वक्त चंद सिक्के उसके पास उसकी मिल्कियत में थे, बाकी कुछ भी नहीं था। बहरहाल बड़ी लंबी दास्तान है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस फतेह करने के लिए निकले तो ईसाइयों ने मिशन से हटाने के लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को उनके पीछे लगा दिया। जंगल में एक दिन सुल्तान शिकार कर रहे थे, इसलिए कि जंगल में ही रहना था, जंगलों में जंगें होती थी, खाने पीने के लिए शिकार करना होता। शिकार करते करते इतना आगे बढ़ गए कि जंगल में ऐसी जगह पहुंच गए कि साथियों से भी बिछड़ गए। बहादुर आदमी थे। यह भी आपको बता दूं, इश्क ही बहादुर बनाता है। आप जितने बहादुरों के नाम लो, मैं उसका इश्क तुम्हें साबित करूं, ना करूं तो फिर क्या? देखिए, बहादुर और जालिम में फर्क है। जालिम भी हथियार चलाता है और बहादुर भी हथियार चलाता है। तो बहादुर और जालिम में फर्क है। ये जितने हलाकू चंगेज खान वगैरह आप देखते हैं, ये भी बहुत इन्होंने लोगों को कुचला कि नहीं कुचला, लेकिन वो बहादुर नहीं थे, वो जालिम थे। बहादुर में और जालिम में फर्क होता है। आप कहेंगे बहादुर जालिम का क्या फर्क होता है? मैंने कहा बहादुर भी ताकतवर होता है और जालिम भी ताकतवर होता है, मगर दोनों में फर्क ये होता है, बहादुर की ताकत वहां इस्तेमाल होती है जहां जुल्म से बचाना हो, और जालिम की ताकत वहां इस्तेमाल होती है जहां जुल्म करना हो। आशिक बहादुर बनाता है, जालिम नहीं बनाता। इसलिए देखो, इस उम्मत में हम जिसे सबसे ज्यादा बहादुर कहते हैं, वो कौन है? कौन है इस उम्मत का सबसे बड़ा बहादुर? कौन है? कौन है? कौन है? नाम ले लो, कौन है? बोलो भाई। हाँ ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आगे बात करूंगा। इसी को तो जलसा कहते हैं। यही तो सीखने सिखाने की जगह है। आपके इल्म में यह है कि उम्मत का सबसे बहादुर कौन है? मौला मुश्किल कुशा है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लेकिन अब सुन लो, जिस मौला अली को आप सबसे ज्यादा बहादुर कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कहा आपने, कोई गलत नहीं कहा आपने, आपने सही कहा। जिस मौला अली को आप सबसे ज्यादा बहादुर कह रहे हैं, अब जरा उस मौला अली से पूछते हैं, इस उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन? उन्हीं से पूछ, उन्हीं से पूछ लो। मेरे मौला से पूछो कि अली मुर्तजा से पूछो सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मौला अली कहते हैं, मेरी नजर में सबसे ज्यादा बहादुर है उसे खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर कहा जाता है। मौला अली
कह रहे उम्मत का सबसे बड़ा बहादुर जो है उसे सिद्दीक अकबर कहा जाए, जिसके लिए हजरत लीजिए हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाई कबीर मुफक्किराना फिक्र लेकर के हमारे कुलूब अज़हान को तब्दील करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। कायद का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर दाई कबीर, वकारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाई कबीर तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू फिर किसी मौके से होगी। वही के हम पूरी कायनात में जिसको सबसे ज़्यादा बहादुर समझते हैं वो मौला अली मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं कि मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा बहादुर अगर किसी की हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हस्ती है। तो जिसमें इश्क़ रसूल जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर बहादुरी भी उतनी ज़्यादा होगी। इकबाल कहते हैं क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाई कबीर तशरीफ़ ला चुके हैं और ये वक्त असल में हज़रत ही का है। पहले तो ये हमारे भाई सैयद मोहम्मद कादिर साहब ने तय किया था कि 9 बजे से 10 बजे तक आपका बयान होगा और 10 से 11 हज़रत का। इसका मतलब यह है कि 11:30 बजे महफिल ख़त्म होनी थी, लेकिन अभी हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर से चल रहे हैं। इसलिए मैं अब बग़ैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि कोई रस्मी तौर पर यह कहने की बजाय कि बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आखिरी ख़तीब को, खुसूसी ख़तीब को हज़ारा ताख़ीर करने के बाद कहते हैं अब बग़ैर किसी ताख़ीर के, यानी ताख़ीर हो चुकी अब उसके बाद भी कहते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। तो मैं ऐसा रस्मी जुमला नहीं कहूँगा, ताख़ीर बहुत हो चुकी है। बाद ताख़ीर के अब हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कायद, हमारे अमीर और वो हस्ती सुभान अल्लाह जो सिर्फ़ ख़तीब नहीं है बल्कि जो दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ भी है, बेहतरीन इंसान साज शख्सियत, इंसान साजी का हुनर अल्लाह ने जिसको खूब अता किया है। संग तराशो, मैं जयपुर वालों को जानता हूं कि ये संग तराश लोग हैं। ए संग तराशो, अगर इंसान तराशने वाली हस्ती को देखना है तो हमारे कायद की ज़ियारत कर लो, जिसने सुभान अल्लाह इंसान साजी, इंसान तराशी का वो फरीज़ा अंजाम दिया। कहने वालों ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है पहले सलीके से तराशा जाए। जब तक के पत्थर, तवज्जो फरमाएं, जब तक के पत्थर सलीके से तराशा नहीं जाता उस वक्त तक किसी महबूब की अंगूठी में नहीं जाता। जब तक के इंसान तराशा नहीं जाता उस वक्त तक के मिंबरे रसूल पर बैठने के काबिल नहीं होता। आइए उस हस्ती से मुलाकात करते हैं जिसने हज़ारों लोगों को अल्लाह अकबर आलिम बनाकर, दाइए दिन बनाकर ऐसा तराशा, ऐसा सजाया, ऐसा संवारा कि वो मिंबरे रसूल की जीनत होने लगे। आइए उसी इंसान साज शख्सियत को हम आपके सामने, आपके रूबरू कर रहे हैं, बल्कि रूबरू तो हैं। हम हज़रत की बारगाह में अदब के साथ इल्तिमास करते हैं। वक्त ज़्यादा हुआ है, पहले खिताब सुन लेते हैं, फिर रसूमात की तरफ चलते हैं। शालपोशी, गुलपोशी, सालपेशी सब अब बाद में कर लें, पहले जो है वो हज़रत का खिताब सुन लेते हैं। और हज़रत का खिताब आप
माशाअल्लाह बहुत इत्मीनान के साथ सुनेंगे, अदब के साथ सुनेंगे, खामोशी के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। और आप हजरात, चूँकि ये गरीब नवाज की महफिल है, तो वो हस्ती जिसको कादरियत की निस्बत भी हासिल है, चिश्तियत की निस्बत भी हासिल है, नक्शबंदियत की निस्बत भी हासिल है, सोहरवर्दियत की निस्बत भी हासिल है, रिफाइयत की निस्बत भी हासिल है। आइए उसी हस्ती से मुलाकात करते हैं और बयान सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम में के जो लोग मुरीद नहीं हुए अभी तक किसी शेख से और वो मुरीद होना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह बाद अज़ खिताब वो मुरीद होने का जो है वो इंशाअल्लाह ताला शरफ भी हासिल करेंगे। तकबीर और रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का ज़िक्र बुलंद करने की नीयत से, हुजूर की नात और तारीफ़ की नीयत से रिसालत बुलंद कर ले शुक्र के तौर पे नारे तकबीर। सर्दी ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं है कि राजस्थान वाले इसमें नारा ना लगा सकें। नारे तकबीर। कुछ लोग हाथ उठा रहे तो उठा ही लेना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।